हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बागेश्वर धाम। आज एक माँ के बारे में बहुत दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। इस कहानी को सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ की कहानी है दोस्तों। इस संसार में नारी जात का बहुत महत्व है और कई रिश्ते माने जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को चालू करता हूँ। जब एक लड़की बचपन से लेकर शादी तक उसे लड़की का दर्जा दिया जाता है, बहन बेटी का दर्जा दिया जाता है। शादी होने के बाद उसके कई रिश्ते बढ़ जाते हैं, जैसे सास ससुर का बहू हो गई और जेठानी देवरानी, बहुत सारे रिश्ते बढ़ जाते हैं शादी के बाद। पर उन सभी रिश्तों में से एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो है माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता इस संसार में बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है। संसार के समस्त भाइयों बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनिए। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। जब एक नारी जब बच्चे का जन्म देने की कोशिश करती है, तब 3 महीने बाद बच्चा जब पेट में रहता है, 3 महीने बाद माँ को भूख नहीं लगती है, भोजन नहीं अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब बच्चा पेट में बढ़ने लगता है, तब माँ की तबीयत चेंज होने लगती है। माँ को अपने खाना में परहेज करना पड़ता है, तीखा और गरम से बचाना पड़ता है कि उस बच्चे को तकलीफ़ होगा। इसी प्रकार माँ 9 महीना करते करते अपना दुख दर्द सहकर अपने बच्चे का जन्म देती है। जब पेट में बच्चा दर्द करता है तो माँ ने अपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने लगती है और उस दर्द दुख को भूल जाती है। सोचती है जब मेरा लाला यहाँ आएगा दुनिया में तो मैं उसे छोटा से बड़ा करूँगी और पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, फिर अपने बच्चे की शादी करूँगी। यही सोचकर उस माँ ने इस अपने पेट में होने वाले दर्द को सह लेती है और अपने बच्चे का जन्म देती है 9-10 महीने के बाद। पर भगवान ने उस माँ के सोच पर पत्थर मार देते हैं। किसी किसी के बच्चा ही पेट में खराब हो जाता है और माँ को तकलीफ़ होता है। उस तकलीफ़ से माँ गुजरती हुई चीखती चिल्लाती है कि भगवान हमारे साथ क्या कर दिया। अगर देने का होता भगवान तो सही सलामत देता, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु को। और किसी किसी के बच्चे हो जाते हैं और जन्म लेने के बाद 2-4 हफ्ते जीते हैं बेचारे, फिर ख़त्म हो जाते हैं। उस माँ को कितना तकलीफ़ होता होगा जो 9 महीने गर्भ में रखती है और इस दर्द को सहकर अपने जीवन को कष्ट देकर 9 महीना गुजारा करती है। फिर भगवान उसके साथ ऐसा कर देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इस संसार में समस्त नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इस तकलीफ़ को झेलते हुए आप अपने आत्मा को शांति रखें। धन्यवाद भाइयों बहनों। हमारे देश के सभी बहनों और माताओं से प्रार्थना है कि आप सबके अंदर तकलीफ़ होती है, उसी तरह हम पुरुषों के पास भी तकलीफ़ होती है कि इस दुनिया में संकट तो आता ही है इंसान के पास, पर उस संकट से समाधान करने के लिए भगवान रास्ता भी बताए हैं। जैसे एक पेड़ में जब फल लगता है, उस फल में कुछ फल सही रहते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं, कुछ फूल होकर गिर जाते हैं, कुछ फल लगकर गिर जाते हैं।
तो उस पेड़ को सहना पड़ता है। उसी प्रकार हम सब नर नारी एक पेड़ के समान हैं इस दुनिया में। तो हम लोग को भी कुछ दुख तकलीफ आएगा तो हम लोग को भी सहना पड़ेगा, और इस संसार में सब दुख तकलीफ सहकर जीवन गुजारना पड़ेगा। तो हमारी आप सभी से प्रार्थना है, भाइयों बहनों से, कि जो माँ ने जिस भाई बहन को जन्म दी है वो सही सलामत है, तो उस माँ की इस तकलीफ को समझकर आपने इस दुनिया में उस माँ को सुखी रखने के लिए अपना दिल जान लगा देना चाहिए कि हमको तकलीफ हो जाए तो हो जाए, पर हमारी जन्मदाता को तकलीफ ना हो। यही हमारी प्रार्थना है आप सभी से। आज हम बहुत दुखित हूँ। हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में हमारे भाई साहब कौशल प्रसाद यादव जी के पोते का निधन हो गया है। 6 महीने का बच्चा था, बेचारा गुजर गया। आज उनके घर में कैसी समय बीतती होगी। नौ महीना तकलीफ झेलने के बाद उस माँ के दिल में कितना दर्द होता होगा। आज सही सलामत बच्चा रात को सोते हुए उसका प्राण निकल गया, तो आज बताओ उस घर में क्या गुजरता होगा। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार के आत्मा को शांति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस परिवार के आत्मा को शांति मिले और उस बच्चे को भगवान की आशीर्वाद हो, उसे अच्छा जन्म दे। आज हम बहुत दुखित हूँ। हमारे परिवार के समस्त प्राणियों से प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन शोक का दिन है। उस बच्चे की आत्मा के शांति के लिए आप सब शोक मनाएं। धन्यवाद भाइयों बहनों। जो भाई बहन सही सलामत है तो आपने माँ बाप को खुशी रखने के लिए काफ़ी परिश्रम करें और उन्हें हमेशा सुखी रखें। धन्यवाद।